गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस के चैप्टर 12 रिप्रोडक्शंस इन द प्लांट ये इसके बारे में पढ़ेंगे। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड is a characteristic of all living organisms. You have already learned in the chapter 6 आपने चैप्टर 6 में रिप्रोडक्शंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। The productions a new individual from their parents is known as the reproductions, यानी कि जो इंडिविजुअल पेरेंट्स से जो बच्चा पैदा होती है उसको रिप्रोडक्शंस कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, बट प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है। देयर आर द डिफरेंट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शंस इन द प्लांट विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, यानी कि प्लांट जो होती है वो अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शंस करते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Mode of reproduction. In the class 6, you learn about the different parts of the flowering plant. Try to list the various part of the plants and to write the functions of the each. आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ चुकी है कि मतलब फ्लावर्स की अलग अलग पार्ट्स के बारे में और उसके काम के बारे में। मोस्ट प्लांट्स हैव द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। आप लोगों ने ये सब के बारे में पढ़ा है। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसको वेजिटेटिव, जैसे रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, इसको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। After a certain period of the growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in the spring. It is this flower that give rise to the juicy mango fruit we enjoy in the summer. आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे, जैसे मैंगो का है, समर में फूल खिलते हैं, स्प्रिंग सीजन में, फिर हमें समर में और मैंगो खाने को मिलते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स, यानी कि हम फ्रूट का खाते हैं तो फिर उसके बाद सीड्स को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट, सीड्स से नया प्लांट्स होती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इन द प्लांट्स। अब इस वजह से हमें क्या पता चले फ्लावर्स का काम क्या है। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शंस इन द प्लांट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि फ्लावर से क्या होती है, फ्लावर्स होती है, फ्लावर से फ्रूट होती है, फ्रूट से क्या होती है, फिर नया प्लांट्स प्रोड्यूस होती है। तो इसे फ्लावर्स क्या होती है, प्लांट्स का वो हिस्सा जहाँ पर रिप्रोडक्टिव होती है। There are the several ways by the which the plants reproduce. They are the offspring. These are the categories into the two parts. मतलब फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से न्यू प्लांट्स होती है जिसको हम दो भागों में बांटा गया, ए सेक्शुअल एंड द सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस। वो होते हैं ए सेक्शुअल एंड द सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस। In asexual reproductions, plants can give rise to new plants without seeds, whereas in the sexual reproductions, new plants are the obtained from the seeds. यानी कि प्लांट्स का दो मोड होती है, एक सेक्शुअल, एक ए सेक्शुअल वो होती है जो सीड से पैदा नहीं होता, और सेक्शुअल में सीड से नया प्लांट्स होती है। Sexual reproduction. In the sexual reproductions, new plants are obtained without productions of the seeds. यानी कि asexual reproduction जो होती है उसमें से seeds का कोई हाथ नहीं होता है, कि बीज से कोई नया प्लांट नहीं बनता। Vegetative propagations. It is a type of the asexual reproductions in which new plants are produced from the roots, stem, leaves and the buds. यानी कि अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का पार्ट है जिसमें से रूट, स्टेम, लीव से और बड से नया प्लांट्स उगते हैं। यहाँ पर सीड्स का कोई काम नहीं होता। सिंस रिप्रोडक्शंस इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ये क्या होती है, वेजिटेटिव, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, बड्स विदाउट सीड्स से ये नया प्लांट्स पैदा होती है, इस वजह से हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस भी कहते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ द रोज ऑफ द चंपा विथ अ नोड, यानी कि एक
चंपा या तो रोज फ्लावर जो होती है उसका नोट से आप क्या करोगे, कट करोगे। दिस पीस ऑफ द ब्रांच इज द टर्म अ कटिंग, इसको कटिंग बोलते हैं। व्यूरी द कटिंग इन द सोइल, इसको क्या करना है, सोइल में लगा लो इस नोट को। ए नोट इज पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच लीफ राइसिंग्स फिगर 12.11, फिगर 12.11 में इस तरह से दिखा रखिएगा। Water the cutting every day and absorb its growth, absorb the record the number of the days taken of the root to come out and new leaves to the rise. Try the same activities the growing money plants in a jar of the water and record your exhibitions। यानी कि एक कटिंग लेनी है, कटिंग लेने के बाद क्या करना है, उसको मिट्टी में लगानी है, रोज़ पानी डालनी है। आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि कितने दिन में आपके जो रोज़ होती है उसका जड़ वहाँ पर निकला है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलप इनटू द फ्लावर्स। Apart from the flowers buds, there are the buds in the axial point of the attach of the leaf at the node of the leaves which develop into the shoot। आप लोगों ने देखा है कि मतलब फ्लावर्स के किस तरह से बड़े होते हुए, मतलब खिलते हुए। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स, यानी कि इसको वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। फिगर 12.2 ये इस तरह का, ये जो इसको बर्ड्स बोलती है जो पोटैटो में होती है। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, यानी कि इससे क्या, जो ये वेजिटेटिव जो बर्ड्स होते हैं इससे भी क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स आते हैं।